साखी गुरु नानक जी एवं परमेश्वर। संगत जी, आज हम इस साखी द्वारा गुरु नानक जी एवं परमेश्वर की समानता का दर्शन करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक बार गुरु नानक जी एक पेड़ की छाया के नीचे बैठे मंत्र मुग्ध चिंतन कर रहे थे। तभी कुछ गोविंद जनों ने उन्हें देखा। वे उनके समीप आए। वे उनके मुखमंडल के तेज प्रताप और आकर्षण से मुग्ध हो गए। उन्होंने उनमें एक रूहानी शक्ति का अनुभव किया। फलतः उन्होंने प्रणाम करके निवेदन किया, गुरुवर, कृपया हमें कुछ भजन कीर्तन द्वारा ईश्वर की महिमा बताइए। हम इसका आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। तब गुरुजी ने वाणी द्वारा उन्हें निहाल किया। गुरुजी उनसे बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक समझाते हुए कहा कि आपके मन में अगर किसी प्रकार की कोई शंका है तो बताएं, मैं उसका निवारण करूंगा, जिससे आप इस शुभ मार्ग पर चलने को अडोल ना हो। तब उन्होंने गुरुजी से 3 प्रश्न पूछे। पहला, परमेश्वर कैसे रंग का है? दूसरा, उस करतार का आदि और अंत क्या है? तीसरा, परमेश्वर स्वयं क्या है? क्या कोई वो वस्तु है? हम लोग ये जानना चाहते हैं। कृपया हमारी जिज्ञासा शांत करने का कष्ट करें। गुरुजी ने कहा, सज्जनों, करतार निराकार है, अनंत है। उसका कोई आदि अंत नहीं है। वह बेअंत है। वह कोई वस्तु नहीं है। वो एक रूहानी अनुभूति है। मैं आपकी समस्त शंकाएं और विस्तृत रूप से निवारित करता हूँ। संगत जी, एक ओंकार को महत्व देने वाले गुरुजी सर्व जनों को उन्हीं के धर्म ग्रंथों के आधार पर परमेश्वर महिमा का आकलन करते थे। उनका एक ही मत था कि ओंकार एक है। उन्होंने बताया कि पुराणों में कहा गया है कि जिस ब्रह्मा जी का वेद मानस जन बड़े मधुर मधुर शब्दों से गायन करते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उन ब्रह्मा जी के उत्पत्ति विष्णु जी की नाभि से उगे हुए कमल की नाल से हुई। फिर ब्रह्मा जी अपने जन्मदाता यानी विष्णु जी की नाभि में घुसकर कुदरत का अंत ढूंढने के लिए चल पड़े। वो उस नाभि में घुसकर अपने जन्मदाता की माया का अंत ढूंढना चाह रहे थे। अंधेरे में कई वर्षों तक ढूंढने पर भी वो असफल रहे। उनके समक्ष विशाल तारे, सूरज, चांद बहुत छोटे थे। कुदरत का कोई अंत ही नहीं था, यानी विष्णु जी भी इस अंत को ब्रह्मा प्राप्त नहीं कर पाए। निश्चित है कि करतार बेअंत है, निराकार है, कोई वस्तु नहीं है। वो महान शक्ति मात्र स्तुति लायक है और ये शक्ति हर जगह विद्यमान है, जिसकी प्राप्ति वाणी के मनन के द्वारा, चिंतन के द्वारा और सुकर्मों द्वारा ही संभव है। भाइयों, वेद ये भी कहते हैं कि अनंत वर्ष गुजर जाने के बाद ब्रह्मा जी का एक दिन व्यतीत होता है, यानी एक दिन पूरा होता है। विष्णु जी की समस्त आयु का समय शिव जी का एक दिन होता है। इसलिए माया का कोई अंत नहीं पा सकता। जिस माया का अंत कोई नहीं पा सकता, उसके स्वामी के लिए कौन कुछ कह सकता है? संगत जी, हिंदू देवी देवताओं और गुरु नानक जी में कोई भेद नहीं है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कई स्थानों पर इन देवताओं का नाम किसी न किसी वजह से आता है। इनमें कोई विभिन्नता नहीं है। अब ये प्रश्न उठता है कि परमेश्वर की महिमा की अनुभूति कराने वाले गुरु नानक जी हैं कौन? उनका ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव जी, कृष्ण जी से क्या संबंध है? संगत जी, इन बातों की पुष्टि के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पृष्ठ 1389-90 का अवलोकन करें तो ये समझा जा सकता है कि इनका गुणगान बड़े बड़े संजीदा पुरुष, धैर्यवान और योगी, जति, ऋषि, मुनियों ने किया है। इंद्र आदि प्रहलाद जैसे संतों ने भी इस रूहानी शक्ति से खुशी प्राप्त की है। वे गुरु जी की कीर्ति का गायन करते हैं। कवीश्वर, राजा जनक, सनत जैसे पूर्ण पुरुष, मुनि, ऋषि उनकी महिमा का बखान करते हैं। कपिल, योगी, परशुराम, बिदर जी, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी इनकी नेकियों की सराहना करते हैं। शेषनाग भी बड़े प्रेम से इनसे जुड़े हैं। शिवजी महाराज भी गुणगान करते हैं। मीरी पीरी के मालिक सब इनकी स्तुति करते हैं। संगत जी,
आप सुनहरी युग में बौना अवतार थे, चांदी युग में राघव खानदान के राम कहलाए, द्वापर में कृष्ण रूप में कंस का वध किया, उग्रसेन को राज दिलाया, कल युग में अंगद जी अमरदास जी के रूप लिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में ये लिखा हुआ है कि भक्त रविदास, त्रिलोचन भगत और भगत कबीर सभी ने आपकी महिमा बड़े मनोहारी ढंग से गाई है। शिव जी, योगी, ब्रह्मचारी सभी ने आपकी भक्ति की है। यहाँ तक कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने भी आपकी कीर्ति का बखान किया है। उन्होंने गुरु नानक जी को सारे संसार, सभी द्वीपों महाद्वीपों के अंदर परिपूर्ण प्रकट और गुप्त स्वरूपों के अंदर अनुभव कराया है। कलयुग में श्री नानक जी की श्रेष्ठ महिमा का उच्चारण करता है। इन्हें ही सारी सृष्टि का पातशाह कहा ही उच्चारण किया गया है। अतः परमेश्वर और गुरु नानक में कोई अंतर नहीं है। करतार स्वयं गुरु नानक के रूप में लोगों को मार्ग प्रशस्त कराने कलयुग में अवतरित हुए। सही कहा गया है, सुन पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माए पठाया, चरण धोए रह रास कर, चरणामृत सिखा पिलाया, पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म कल जुग अंदर एक दिखाया, चारे पैर धर्म दे चार वरण एक वरण कराया, राणा रंक बराबरी पैरी पवना जग बरताया, उल्टा खेल पिरमदा पैरा ऊपर शीस निभाया, कल जो बाबे तारया सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया, कल तारन गुरु नानक आया। ऐसे परमेश्वर की हम वंदना करते हैं। सतनाम वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा